मैम जैसे हम लास्ट टाइम हमने विज़िट किया था तो हमारा जो साइट ऑफिस था वो भी अभी प्रॉपर्ली कंस्ट्रक्टेड नहीं था, और दूसरा जो फार्म हाउसेस था वहाँ पे अभी जो है लैंड लेवलिंग हो रही थी और बाउंड्री लग रही थी। सो अभी हमने जब विज़िट किया है तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशनल है साइट ऑफिस भी, और वो भी फार्म हाउस कम्प्लीटली बन चुका है। सो मज़ीद जो फार्म हाउसेस हैं जो हमारे क्लाइंट ने फ़ेज़ 1 में परचेजिंग की है वो उस पे डेवलपमेंट का काम कब प्रॉपर्ली वहाँ मज़ीद जो फार्म हाउसेज है वो कब कंस्ट्रक्शन वहाँ पे कब स्टार्ट होगी? हमने ना अभी तक प्लानिंग सारी कर दी है। जैसे कि आप अपने क्लाइंट्स को भी बताते हो कि हम जो मॉडल विलेज एग्रो फार्म हाउस को जिस तरीके से सेल कर रहे हैं ना, वो हम ऑन द स्पॉट पोजीशन के ऊपर सेल कर रहे हैं। तो अगर कोई क्लाइंट हमसे प्लॉट परचेज करते हैं तो वो तो डाउन पेमेंट के ऊपर ही अपना घर बना सकते हैं। वो तो फार्म हाउस उन्होंने बनाना है ना, क्लाइंट ने बनाना है आपके। दूसरी चीज़ ये है कि डाउन पेमेंट के ऊपर कोई भी सोसाइटी पोजेशन नहीं देता, हम लोग पोजेशन भी दे रहे हैं। तो यहाँ पर जिन लोगों ने घर बनाए हैं, अभी फार्म हाउसेज जो बनाए हैं, और अभी बाकी फार्म हाउसेज हमारे पास काफ़ी प्लान्स आए हुए हैं अप्रूवल के लिए कि वो इस तरीके से फार्म हाउसेज का प्लान हम अप्रूव करें ताकि वो उस चीज़ को कंस्ट्रक्ट करें। काफ़ी ज़्यादा इंशाल्लाह आपको अगले 2 से 3 महीनों के अंदर बहुत अच्छी डेवलपमेंट मिले। कि लोकेशन के हवाले से एग्रो फार्म हाउस नीला दुल्ला इंटरचेंज के पास है। इससे पहले भी पाकिस्तान में चक्री के पास M2 पे काफ़ी उसके साइड पे प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन पोजेशन के हवाले से काफ़ी कंसर्न शो होता रहा है क्लाइंट्स की तरफ से। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अमेनिटीज़ के हवाले से और पोजेशन के हवाले से आप लोग कैसे फैसिलिटेट करें? सबसे पहले तो ताहिर आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि हमने नीला दुल्ला इंटरचेंज क्यों चूज़ किया। नीला दुल्ला इंटरचेंज यहाँ से ही आगे एग्रीकल्चर लैंड स्टार्ट होती है, और फार्म हाउस का जो मेन कॉन्सेप्ट है ना, जहाँ पर फार्म हाउस की जो लैंड होती है वो एग्रीकल्चर होनी चाहिए, एक पीसफुल एनवायरनमेंट होना चाहिए और पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट होना चाहिए। ये 3 बेसिक नीड होती है एक फार्म हाउस को बनाने की। अगर कोई फार्म हाउस सिटी में है तो वो सिटी में फार्म हाउस नहीं है, वो आप उसको घर कंसिडर करें, ठीक है। तो फार्म हाउस का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर फुलफिल हो रहा है। दैट इज़ वाई वी हैव चूजन दिस एरिया नीला दुल्ला इंटरचेंज का जो है। बाकी जो आपने बताया कि ये चक्री वाली साइड पे नो डाउट ये तो एक सोसाइटीज़ का गढ़ है जहाँ पर बहुत सी सोसाइटीज़ बन रही है। हर सोसाइटीज़ का जो उनके डेवलपर्स होते हैं, जो उनके ओनर्स होते हैं, उनका अलग विजन होता है। हमारा विजन यहाँ पर ये था कि वो हर तरह का तबका यहाँ पर आके अपनी इन्वेस्टमेंट भी कर सके और अपने लिए यहाँ पर लैंड भी परचेज़ कर सके। दैट इज़ वाई हमने इंतहाई मुनासिब रेट्स यहाँ पर रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये अट्रैक्शन है यहाँ पर। दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि आपको हम डाउन पेमेंट पर ही पोजेसन दे रहे हैं ताकि क्लाइंट को ये झंझट ही ना हो कि उनको कब्ज़ा कब मिलेगा, मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, तो ये टेंशन ही ना हो उनकी, ठीक है। उनको हम हमारे जो ऑफ़र है बेसिकली हम 2 कनाल 3 कनाल 4 कनाल या इससे भी बड़ी कटिंग्स ऑफ़र कर रहे हैं फार्म हाउसेस के। और उसमें क्या है कि लेट सपोज मैं 2 कनाल की बात करती हूँ, 27,50,000 का 2 कनाल का प्लॉट है, ठीक है। 13,75,000 रुपये का पर कनाल हम दे रहे हैं, जिसमें 30% डाउन पेमेंट है उनकी 8,25,000। अब वो आज 30% डाउन पेमेंट देते हैं, हम आज उनको बाउंड्रीज बना के दे देंगे, उनको मार्क करके दे देंगे आपका 2 कनाल का एरिया, और वो आज से ही कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब हम फौरी तौर के ऊपर कब्जा दे रहे हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि जब आप कहीं पर इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, आप पहले तो इन चीज़ों के ऊपर होते हैं कि पता नहीं साल गुजर जाएगा, 1.5 साल गुजर जाएगा, 2 साल गुजर जाएंगे, आपको पहले प्लॉट नंबर देंगे, उसके बाद कहीं जाके आपको कब्जा देंगे, तो इसमें सालों गुजर जाते हैं। हमारा यहाँ पर बहुत सिंपल सा हमने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जिसमें हमने मैप ऑलरेडी बनाया हुआ है। क्लाइंट आता है, साइट विजिट करता है, मैप समेत आता है, प्लॉट नंबर अपनी पसंद का चूज़ करता है फौरी तौर के ऊपर बिफोर बुकिंग। क्लाइंट अपनी पसंद का प्लॉट नंबर चूज़ करता है, पसंद की लोकेशन चूज़ करता है, और उसके ऊपर क्लाइंट हमसे बुकिंग करवाता है, और बुकिंग पे ही हम फौरी तौर पर कब्जा दे देते हैं। अगर क्लाइंट पूरी पेमेंट करता है तो पूरी पेमेंट के ऊपर हम उनको फौरी तौर पर रजिस्ट्री इंतकाल भी करवा के देते हैं। तो हमारी तरफ से तो फौरी चीज़ें हैं। बाकी जो आपने अमेनिटीज़ की बात की है, तो अमेनिटीज़ में यहाँ पर पानी बहुत अच्छा मीठा पानी है यहाँ पर, उसके साथ साथ बिजली यहाँ पर है। आप जैसे हम कब्जा देंगे तो डेफिनेटली बिजली के बगैर तो आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, तो हम फौरी तौर के ऊपर आपको बिजली भी देते हैं, ठीक है। सब मीटर्स वगैरह लगे हुए हैं, आप बाहर देखेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक पोल्स भी नजर आएंगे। तो बिजली इज़ ऑल डन यहाँ पर। आपने कंस्ट्रक्शन करी है, हमारी तरफ से डेवलपमेंट सारी डन है, ठीक है। सो अमेनिटीज़ के अंदर और बाकी अमेनिटीज़ में हमने कोशिश की कि हम नेचुरल ऑर्गेनिक चीज़ें रखें। फार्म हाउस में अगर वो ट्रैफिक आ जाएगी और वो मॉडर्न अमेनिटीज़ आ जाएंगी, मॉडर्न चीज़ें आ जाएंगी, तो फिर तो वो सिटी वाला लुक दे देगा ना, फिर तो आपको वो विलेज लाइफ या प्योर लाइफ तो आप फिर मिस कर देंगे। यहाँ पर हम अमेनिटीज़ में शॉप्स भी बनाएंगे, लेकिन ऑर्गेनिक शॉप्स बनाएंगे, ठीक है। तो हमारी तरफ से कोशिश होगी कि हम जितना ऑर्गेनिक लाइफ आपको दे सकें, हम उतनी ऑर्गेनिक लाइफ दें। यहाँ कुछ सोसाइटीज़ में ऐसे होता है कि पहले तो सोसाइटीज़ आपके जो है वो चार्जेस जो आपको बता रहे होते हैं वो ओनली कॉस्ट ऑफ लैंड होते हैं, तो क्या ये जो चार्जेस हैं हमारे ये विद डेवलपमेंट चार्जेस हैं और ड्यूज क्लियर के साथ है, या क्या ये इसमें कोई एक्स्ट्रा चार्जेस तो नहीं होंगे जो क्लाइंट को पे करने होंगे? जो आप डेवलपमेंट चार्जेस की बात कर रही हैं तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं। कई दफ़ा ऐसा भी होता है, कई सोसाइटी से मैंने खुद मेरा अपना एक्सपीरियंस है, कई सोसाइटीज़ में ऐसा होता है कि कॉस्ट ऑफ लैंड से भी ज़्यादा डेवलपमेंट चार्जेस होते हैं उनके। 5 मरला का लेट सपोज एक प्लॉट 20 लाख रुपए, डेवलपमेंट चार्ज 20 लाख से भी ज़्यादा होंगे उनके, तो क्लाइंट बड़ा पैनिक हो जाता है। तो इन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमने जो अभी पेमेंट प्लान आपके सामने अभी आएगा भी स्क्रीन के ऊपर,
तो ये जो पेमेंट प्लान है इसके अंदर कॉस्ट ऑफ लैंड और डेवलपमेंट चार्जेस दोनों शामिल हैं। कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कि अगर आप क्लाइंट को सिंपल ये बता सकते हैं कि जब आप प्लॉट परचेज करेंगे ना हमारे फार्म हाउस का, तो आपको एट द टाइम ऑफ पोजेशन या एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट कोई एक्स्ट्रा अमाउंट पे करने की ज़रूरत नहीं है। इसी के अंदर आप कहीं पे भी ज़मीन लेते हैं ना, किसी भी पाकिस्तान के किसी भी कोने में, यू हैव टू पे 3 काइंड ऑफ चार्जेस। एक आपकी कॉस्ट ऑफ लैंड होती है, एक आपके डेवलपमेंट चार्जेस होते हैं, एक आपकी यूटिलिटी चार्जेस होते हैं। जो यूटिलिटी चार्जेस होते हैं ना वो तो आपको जब आप रहना शुरू करते हो वो तब से आपके स्टार्ट होते हैं। ये मीटर के चार्जेस हो गए, बिल हो गए, बिजली के, पानी के, ये वो सारा सिस्टम होता है। इससे पहले जो कॉस्ट ऑफ लैंड है, जो डेवलपमेंट चार्जेस है, ये आपको बिफोर दैट पे करना पड़ता है। कॉस्ट ऑफ लैंड ज़मीन की कीमत होती है, और डेवलपमेंट चार्जेस जब आप डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं या पोजीशन जब आप ले रहे होते हैं तब आपको पे करना पड़ता है। तो कॉस्ट ऑफ लैंड और डेवलपमेंट चार्जेस दोनों इसी के अंदर शामिल है। तो क्लाइंट के लिए बड़ी आसानी है कि जैसे 2 कनाल हम आपको दे रहे हैं 27,50,000 का, तो उस 27,50,000 के अलावा क्लाइंट ने कोई पे नहीं करना था टाइम ऑफ पोजेशन या बैलेटिंग। तो ये सिस्टम है।